कि अगर इस टाइम पर आएगी तो हिंदू मुसलमान होगा, कुछ लोग लड़ाइयाँ झगड़े होंगे दिल्ली में यहाँ वहाँ पर। इसका प्रेशर जो है ना, हिंदू सारे एक हो जाएंगे और वोट जो है ना बीजेपी को फिर से दिया जाएगा। ठीक है, मूवी में जब शंकर जी को घुमाया जाता है तब कोई अच्छा मुसलमान सच्चा मुसलमान तब कहाँ चला जाता है? बताइए मुझे। सेंसर बोर्ड ने उसको भी तो पास करा था ना, उसको भी तो सेंसर बोर्ड ने पास करा था, उसके ऊपर क्यों नहीं हस्तक्षेप करा? और ये बताइए अभी जो हाईकोर्ट कह रहा है कि उसमें 150 कट लगेंगे तो मूवी में राय किया जाएगा। बहुत सारी मूवी लाई है लेकिन मुसलमान चुपचाप शांति में था। अगर ये भड़कते तो दंगा भड़केगा, लेकिन हर कोशिश आपने करी है मुसलमानों को दंगा भड़काने की, और इस बार भी हम चुप रहेंगे। आप जितनी मूवी ले आओ, हम नहीं भड़कने वाले। हाई कोर्ट ने अगर कुछ भी किया है तो हाई कोर्ट सबसे ऊपर है। हाई कोर्ट, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के कहने से। अगर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला लिया तो अच्छे के लिए लिया है। आप मूवी को देखोगे, 300 रुपए फेंकोगे, आप भूल जाओगे। क्या आप मूवी को रियल लाइफ से जोड़ोगे? आप सारे काम मूवी के हिसाब से करते हो क्या? एक मिनट बता, तू मूवी को देख के सारे काम करता है? वो मूवी आएगी, जरूर आएगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो सच्ची आधारित कहानी है, लेकिन जो चीज़ वक्त गुजर चुका है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से उस चीज़ को वापस से फिर से ताज़ा करना चाहिए। और उस वक्त ताज़ा करने चाहिए जब इलेक्शन का टाइम है। श्री राम को मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, मैं योगा सीखता हूँ और योगा सिखाता भी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट तब कहाँ चला जाता है तो दोनों लोग को बली कर दिया जाता है। ये बताइए कपिल सिब्बल कब कहाँ चला जाता जब उन दोनों आतंकवादियों को बली कर दिया जाता है। सुनिए, ये कह रहे मूवी नहीं आनी चाहिए तो अच्छे मुसलमान सच्चे मुसलमान कब कहाँ चले गए थे जब उन दोनों को बेल मिल गई थी। आज इनको मूवी से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है जो उसमें नारे दिखाए जा रहे हैं। तो नारे क्यों नहीं दिखाए जाएंगे? देखिए, हाई कोर्ट को रोकने का रीज़न यही है कि अभी यहाँ पे इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, ठीक है। 1947 हिंदू मुसलमान यार अमन और शांति से भाईचारे की तरह से रहना। वो बाकी लोग सब मिसाल देते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हर देश के लोग रहते हैं आराम से, सुकून से रहते हैं, पर इनको ये चीज़ नहीं दिखती है। इनको सिर्फ मुसलमान दिखता है। जो हुआ है पूरी हकीकत मूवी में दिखाई जाएगी ना। हमारे कभी रोडों पे आए हैं, हमारे हिंदू कभी रोडों पे आए? तुम्हारी पिक्चर कोई गलत आती, भगवान के ऊपर टिप्पणी करता है, कोई आया नहीं आया? ये बताओ। देखो, कोई भी इंसान कोई नहीं कहता, या नरेंद्र मोदी भी जो है ना, वो भी नहीं कहता कि जाके मुसलमानों का घर काटो या उनका तोड़ो। उसमें से कुछ लोग जो होते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं, जो जाहिल गवार लोग होते हैं, जो हत्यारे वही पिटीशन दायर करते हैं कि इस मूवी को बैन करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कन्हैया लाल के ऊपर बनी फिल्म पे जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कन्हैया लाल की जो फिल्म थी वो सच्चाई था, वो इस देश के सामने आना चाहिए था, क्योंकि वो देश का आईना था। और कन्हैया लाल जो मूल रूप से एक दर्जी थे, उनके किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इसके बाद ये फिल्म बनता है और फिल्म पर जो है अब कन्हैया लाल के बेटे ने टिप्पणी कर दी है कि 3 महीने में फिल्म बनी और 3 मिनट में जज साहब ने जो है इस फिल्म पर रोक लगा दी। इन फिल्म को लेकर जो है रिव्यू करने के लिए आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपसे ही, कन्हैया लाल के ऊपर जो मूवी आ रही थी उसे अभी प्रतिबंधित कर दिया गया। जी देखिए, ये तो कोर्ट का फैसला था और कुछ मुसलमानों ने उसके लिए आवाज़ उठाई, तो जिसकी वजह से उसको होल्ड पे डाल देगा। बट वो मूवी आएगी, जरूर आएगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो सच्ची आधारित कहानी है, लेकिन जो चीज़ वक्त गुजर चुका है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से उस चीज़ को वापस से फिर से ताज़ा करना चाहिए। और उस वक्त ताज़ा करने चाहिए जब इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि अभी आप इलेक्शन का टाइम है, बिहार में इलेक्शन है, तो उस वक्त आप क्यों ला रहे हो? अगर आपको लाना है तो या आप 1 महीना 2 महीना पहले ले आओ या फिर इलेक्शन के बाद ले आओ। कह रहे हैं कि कन्हैया लाल की जो सच्चाई है वो देश के सामने आनी। बिल्कुल, सच्चाई आप मूवी में दिखाएंगे। पूरा भारत ने उनकी सच्चाई तो आंखों से देखा ही है, नहीं देखा है? कौन सा ऐसा बंदा है जो दर्जी को नहीं जानते, जो राजस्थान में हुआ था? हर आदमी को पता है। तो मूवी में आप 3 घंटे में उनकी कहानी को क्या भर दोगे? जीवन भर भी आप मूवी बनाओगे तो भी उनकी कहानी फुलफिल नहीं होगी। तो क्या मूवी से उनका सेटिस्फेक्शन दे दोगे? नहीं दे सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? हम सबको दर्द है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, हर एक समाज को दुख है उनके परिवार का जाने का, उनके जाने का, ठीक है? क्योंकि किसी का भी, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि कोई भी इंसान इस भारत के अंदर में किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो हिंदू का मंदिर हो या मुसलमान का मस्जिद हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो या कोई भी चीज़ हो। भले एक पत्थर पे भी अगर आप पूज रहे हो, पत्थर को भी अगर आपने आस्था बना रखा है, तो मैं उस पत्थर को भी वहाँ से हटा नहीं सकता हूँ, लात नहीं मार सकता हूँ। हर इंसान की एक आस्था होती है, उस आस्था के साथ किसी को नहीं खोलना चाहिए। जो भगवान आप राम रही जो बोलते हैं, श्री राम को मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, मैं योगा सीखता हूँ और योगा सिखाता भी हूँ। ठीक है, आता हूँ 1 मिनट आप रुकिए, आता हूँ।
क्या कहेंगे भाई साहब, उदयपुर जो फिल्म आ रही थी उस पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं ये कहना चाहता हूँ हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट तब कहाँ चला जाता है तो दोनों लोग को बली कर दिया जाता है। ये बताइए कपिल सिब्बल कब कहाँ चला जाता जब उन दोनों आतंकवादियों को बली कर दिया जाता है। ये बताइए कपिल सिब्बल ने क्या मतलब सबका ठेका ले रखा है, ये बताइए आप मुझे। और ये कह रहे हैं कि मूवी नहीं आनी चाहिए, सुनिए ये कह रहे हैं कि मूवी नहीं आनी चाहिए, ठीक है सुनिए ये कह रहे हैं मूवी नहीं आनी चाहिए। तो अच्छे मुसलमान सच्चे मुसलमान कब कहाँ चले गए थे जब उन दोनों को बेल मिल गई थी। अच्छे सच्चे मुसलमान कब कहाँ चले गए थे जब कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई थी। आज मूवी के लिए तो आप लोग विरोध में, और मूवी के लिए आता भी कौन है, पिटीशन कौन दायर करता है, वही दोनों जिन्होंने मारा था वही पिटीशन दायर करते कि इस मूवी को बैन करना चाहिए। बताइए आप, जो हत्यारे वही पिटीशन दायर करते हैं कि इस मूवी को बैन करना चाहिए। देखिए अब उन लोगों का कहना है कि भाई अगर इस तरह की मूवी आएगी तो हिंसा भड़केगा, समाज में जो है एक दूसरे के प्रति नफरत की देश भाव और फैलेगा। ये बताइए तो आप ऐसे नारे क्यों देते हैं, ये बताइए मारने के टाइम पर सरतन के नारे क्यों देते हैं। आज इनको मूवी से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है जो उसमें नारे दिखाए जा रहे हैं। तो नारे क्यों नहीं दिखाए जाएंगे जब जो हुआ है पूरी हकीकत मूवी में दिखाई जाएगी ना। और ये बताइए सेंसर बोर्ड ने जब पास कर दी तो सेंसर बोर्ड को मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए, सेंसर बोर्ड को बंद कर देना चाहिए ना। जवाब लेता हूँ भाई, देखिए ये कह रहे हैं, आ रहा हूँ आपके पास भी आऊंगा, कह रहे हैं कि भाई जब उदयपुर को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो हाई कोर्ट ने जो है क्यों उस पे देखिए हाई कोर्ट को रोकने का रीज़न यही है कि अभी यहाँ पे इलेक्शन आ रहा है, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, डेट को एक्सटेंड कर दिया, रिलीज होगी। बट मैं ये कहता हूँ क्या उस मूवी से भारत का संविधान हो सकता है क्या? हो सकता है देख करके। लास्ट टाइम आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, उसके अंदर थिएटर तोड़े गए, आदमी को मारे गए, लोग खड़े हो रहे हो करके। भाई आप मूवी को अपने रियल लाइफ में नहीं ला सकते हो। आप मूवी को देखोगे 300 रुपये फेंकोगे, आप भूल जाओगे। क्या आप मूवी को रियल लाइफ से जोड़ोगे? आप सारे काम मूवी के हिसाब से करते हो क्या? एक मिनट बता, तू मूवी को देख के सारे काम करता है? कोई भी इंसान मूवी को देखकर रियल लाइफ में नहीं लाता है। बट हाँ ये होता है कि मूवी देख के इंसान का जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खूना खानी करने लगता है, लोग अंदर ना किसी के मोहब्बत जाग जाती है, किसी की नफरत जाग जाती है। तो ये मूवी दिखाने का रीज़न यही था कि अगर इस टाइम पर आएगी तो हिंदू मुसलमान होगा, कुछ लोग लड़ाइयाँ झगड़े होंगे दिल्ली में यहाँ वहाँ पर, तो इसका प्रेशर जो है ना, हिंदू सारे एक हो जाएंगे और वोट जो है ना बीजेपी को फिर से दिया जाएगा। यही एक प्रोपेगेंडा था, इसलिए रोका गया। कि ये उदयपुर फाइल्स जो बनी है इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति है, बिल्कुल है सर। जी भाई साहब क्या कहेंगे आप? भाई ने कहा हाई कोर्ट कौन होता है रोकने वाला, भाई आपके वर्ड थे ये। इन्होंने कहा हाई कोर्ट कौन होता है रोकने वाला, जिन्होंने गर्दन काटा उनको बेल मिल गया, ठीक है। हाई कोर्ट से ना तो आप भरे हैं, ना मैं भरा हूँ, ना भाई साहब भरे हैं, क्योंकि सब उसके अंदर प्रोफेसर पढ़े लिखे वो है, इनके तरह अनपढ़ नहीं है कोई भी। पहली बात ये है। और पहली बात ये मैं पूछना चाहूँ, जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोग बाहर आते हैं जेल से, जब उनको माला पहनाई जाती तब आपके बयान कुछ थे। हाई कोर्ट ने अगर कुछ भी किया है तो हाई कोर्ट सबसे ऊपर है। हाई कोर्ट, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के कहने से। अगर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला लिया तो वो अच्छे के लिए लिया है, वो हम 140 करोड़ लोगों के लिए लिया, अवाम के लिए लिया। उससे अपनी जो आपकी आप जो भी बयान करो, टिप्पणी करो, उससे कुछ भी नहीं है। देश हमेशा संविधान से चलेगा, संविधान से चलता रहेगा। देखिए देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन ये जो हत्या हुई उसके लिए क्या? देखिए जो इसे हत्या करी वो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ। सब मेरे नज़र में आरोपी है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आरोपी अलग है, धर्म अलग है। कोई भी धर्म का मेरे जो क्राइम करता है, जो क्रिमिनल है, वो मेरी नज़र में किसी धर्म से नहीं लगता, वो क्रिमिनल है, उसको सजा दीजिए आप। अरे भैया जो क्रिमिनल है उसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक धर्म से ताल्लुक नहीं है। मैं भी नहीं कहता हूँ कि धर्म से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ सारे मुसलमान अच्छे हैं, लेकिन सारे मुसलमान आतंकवादी क्यों निकलते हैं? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। संविधान तब कहाँ चला जाता है जब उसको भी कन्हैया लाल को भी बलि कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसकी गलती क्या थी कि केवल उसने किसी को सपोर्ट कर दिया, तो उसकी गलती क्या थी कि उसका सर तंत्र जुदा कर दिया जाएगा। ये बताइए, तब मैं कहता हूँ तब संविधान कहाँ चला गया था? ये बताइए, तब अच्छे मुसलमान कहाँ चले गए थे? तब क्यों नहीं आए थे सड़कों पर उतरने के लिए? ये बताइए। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि देश में दंगे हो जाएंगे। कश्मीर फाइल आई, देश में दंगे हुए। ये बताइए, यूपी फाइल आई, देश में दंगे हुए। ये बताइए आप। और वो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर मूवी आई, देश में दंगे हुए। ये बताइए, हम सच्चाई क्यों ना देखें? और ये सुनिए, पीके मूवी में जब शंकर जी को घुमाया जाता है तब कोई सच्चा मुसलमान तब कहाँ चला जाता है? बताइए मुझे। सेंसर बोर्ड ने उसको भी तो पास करा था ना, सेंसर बोर्ड ने पास करा था, उसके ऊपर क्यों नहीं हस्तक्षेप करा? और ये बताइए, अभी जो हाईकोर्ट कह रहा है कि उसमें 150 कट लगेंगे तो मूवी में राय किया जाएगा।
ये बताइए। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो गलत जो उस टाइम में एक नारा बड़ा फेमस था, इसके लिए आप देखिए, सबसे पहली बात, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और देश हमेशा संविधान से चलेगा। जो ये कहते हैं शेर धन से जुदा, मैं तो भाई उसकी निंदा करता हूँ। मैं एज अ मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ। भाई ने कहा कि हर मुसलमान आतंकवादी क्यों है? गांधी जी को मारने वाला मुसलमान था क्या? गांधी जी को मारने वाला मुसलमान था। इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा मुसलमान था क्या? इंडिपेंडेंस डे में जो सबसे पहला आतंकवादी था वो मुसलमान था क्या? इनको कुछ नॉलेज है नहीं, सिर्फ मुसलमान के पीछे। भाई मुसलमान क्या है? क्यों तुम मुझसे परेशान हो? मुसलमान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमेशा मुसलमान के पीछे। बात करें ये जो उदयपुर फाइल्स आ रही है, इसमें भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने ना कोई मूवी देखी है ना मैंने ट्रेलर देखा है, तो इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना। देखिए, मूवी जब स्टार्ट होती है ना, लिख के आता है फिक्शन, दिस मूवी इज अ फिक्शन। तो ये सब कहानी होती है फिक्शन। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है। भैया सपोर्ट उपॉर्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ जेब भरने के वो तरीके होते हैं। मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, आओ मूवी देखो जेब भरे। भाई क्या होगा हिंदू मुस्लिम? भाई एक बात बताओ, 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, ठीक है, 1947। हिंदू मुसलमान यार अमन और शांति से, भाईचारे की तरह से रहना। वो बाकी लोग सब मिसाल देते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हर देश के लोग रहते हैं आराम से, सुकून से रहते हैं। पर इनको ये चीज़ नहीं दिखती, इनको सिर्फ मुसलमान दिखता है, ये चीज़ नहीं दिख रही है। अब अगर ये बात कहना, ये कहते हैं कि मुसलमान, ये कहते हैं मुसलमान कौन है? मुसलमान हर आतंकवादी होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भी ये कहेंगे भाई ये भी मुसलमान, ठीक है। वीर अब्दुल हमीद वो भी यही। फैजल खान, जिन खान सर के नाम से जो गरीब बच्चों को पढ़ा लें, वो भी एक मुसलमान है। वो कौन है? वो भी तो एक मुसलमान है। बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली बार बांसुरी बजाई थी लाल किले पे, वो भी मुसलमान थे। अरे मुसलमान को तुम बताओगे देशभक्त है या नहीं है? इन जैसे लोग देखो भाई, कह रहे हैं भैया कि ये जो है मूवी सिर्फ बनाई गई है जेब भरने के लिए, बस जेब भरने के लिए गई। भाई जिसके साथ होता है उसके साथ पता चलता है ना। फिर इतने लोग रोड पे कैसे आ गए भाई इस पिक्चर के लिए? बाइकआउट करने के लिए इतने लोग क्यों आ गए भाई? वो इसलिए आए हैं अमन और शांति के लिए। अमर शांति के लिए। ये कांड तो 3 साल पुराना है, किसको नहीं पता ये बता दो। यह दंगा जब बताइए, जब पीके जैसी पिक्चर आ जाती जिसमें भोलेनाथ को शौचालय भगाया जाता तब तो दंगे वाली बात नहीं आती। ये बताओ, जब खान कोई पिक्चर बनाता तब क्यों रोडों पे नहीं आते? हमारे कभी रोडों पे आए हैं? हमारे हिंदू कभी रोडों पे आए? तुम्हारी पिक्चर कोई गलत आती, भगवान के ऊपर टिप्पणी करता है, कोई आया नहीं आया? ये बताओ। कल फिर तुम लोग कैसे आ गए? जब उदयपुर पर हो गया तो आप 11 तारीख को जब पिक्चर आनी तो कितने लोग आ गए कोर्टों पर? ये बताओ, रोडों पर क्यों आए भाई? भाईचारे वाले कहाँ चले गए भाईचारे वाले? मैं जवाब दूंगा। भाई साहब ने, भाई अभी आपके वर्ड ये थे ना कि भोलेनाथ को रोड पे दौड़ा गया, आपके वर्ड थे नहीं से यस या नो? पिक्चर क्या दिखाया? पहली बात, किसी की औकात नहीं है भोलेनाथ को रोड पे दौड़ाए। मैं एज अ मुसलमान हूँ, फिर भी मैं सब धर्म, उन्होंने एक कैरेक्टर था जिनको उन्होंने पीके में भगाया, और इस बात की मैं निंदा करता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान है, सबकी आस्था है। उन्होंने जो गलत किया, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। डायरेक्टर मुसलमान थोड़ी नहीं, उसका डायरेक्टर मुसलमान नहीं, प्रोड्यूसर मुसलमान, सारे हिंदू है, फिर उसका पूरा जड़ हिंदू है। अगर एक एक्टर है, आप मुझे पैसा दे दोगे, मैं नचा दो, मैं नाच लूंगा, नंगा हो जाऊंगा। अभी दो 50,000 रुपए, मैं नंगा हो जाऊंगा। डायरेक्टर है भाई, डायरेक्टर है, मेन तो डायरेक्टर है। एक्टर का क्या काम है बताओ? ठीक है, मैं दो हाँ तो मेन तो रोल तो वो उसने निभाया था भाई। सुनिए, पोस्ट कर देता है। संविधान कहाँ चला है? कानून कहाँ चला गया? ये बताओ। भैया एक कन्हैया लाल ने एक पोस्ट डाल दिया, संविधान से चलोगे, शरीयत चलोगे? संविधान से चलेंगे। तो फिर संविधान कहाँ चला गया? आप रोड रेपिस्ट लोग जब बाहर आते, जब उनको मालाएं पहना जाती है, एक बहन की इज्जत से ज्यादा क्या जरूरी है देश में? ऐसा तो सलेमपुर में गए थे नेहा के पास, जिसको बहन माना जाता है। ये बताओ ना भाई, जब 5 मंजिल से फेंक दिया उसको। हाँ तो ये बात, ये देखो, ये हर चीज को धर्म से तोलेंगे। मैं कन्हैया लाल के लिए भी अफसोस जता रहा हूँ, बिल्किश बानो के लिए, पर ये कन्हैया लेके इनको कोई परी भी नहीं है। मैं दोनों के लिए, भाई तुम्हारी मानसिकता दिख रही है। मानसिकता नहीं है भाई, क्या कन्हैया लाल के लिए मैं निंदा कर रहा हूँ, ये गलत हुआ। देश हमेशा संविधान से, जिन्होंने कन्हैया लाल का, ये मैं उसका तो क्या आप ये मूवी देखेंगे? ये बताइए, क्या आप ये मूवी देखेंगे? क्या इस मूवी को रिलीज करने के लिए पोस्टर्स पे उतरेंगे? बताइए, आप पोस्टर्स पे उतरेंगे? बताइए। मूवी रिलीज होगी, अगर हमें देखने का होगा हम देखेंगे, लेकिन शांति से देखेंगे। देखो, दंगा भड़काने के लिए बीजेपी ने ना बहुत सारी मूवी लाई है, लेकिन मुसलमान चुपचाप शांति में था। अगर ये भड़कते तो दंगा भड़केगा, लेकिन हर कोशिश आपने करी है मुसलमानों को दंगा भड़काने की, और इस बार भी हम चुप रहेंगे। आप जितनी मूवी ले आओ, हम नहीं भड़कने वाले। मुसलमान चुप है और चुप रहेगा जब तक हम लोग के अंदर है पेशेंस है। लेकिन मुसलमान चुप है, चुप रहेगा,
हिंदू भी चुप है, चुप रहेगा सबको। भाई कहाँ चुप है? अरे सब चुप है, वो तो आग लेकिन जो गलत नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आग लगाई जा रही है। उसको पूरी की पूरी सजाए मौत फांसी पर लटकानी चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कातिल है उसको भी सजा उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान के हिसाब से भारत में किसी का भी कोई हक नहीं बनता है, किसी के बाप का नहीं खाता है जो कोई किसी को मार सकता है। इस्लाम की बात कर लेता हूँ। कुरान क्या कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का कोई अगर हत्या करता है तो उसकी सजा क्या होगी? किस हिसाब से, उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस। पोस्ट डालने पे उसने कर तो जो भी है, देखो एक इंसान होता है कि गुस्से में आकर के कर देना, ठीक है। देखो कोई भी इंसान कोई नहीं कहता, या नरेंद्र मोदी भी जो है ना वो भी नहीं कहते कि जाके मुसलमानों का घर काटो या उनका तोड़ो। उसमें से कुछ लोग जो होते हैं नीचे तबके के लोग होते हैं, जो जाहिल गवार लोग होते हैं, जिनके दिमाग में ना पाखंडी भरे होते हैं, जो मौलाना की बात पे आ जाता है वो गलत काम करते हैं।